नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव कला न्यूज़ चैनल। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन बीच आप घोटालों की पर्दाफाश भी कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे घोटाले आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो आप पर्दाफाश कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम में तो 200 करोड़ का पहले घोटाला हुआ है, 300 करोड़ का अब हुआ है। जो मैंने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि किस तरह से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो गरीब लोगों के लिए प्लॉट दिए जाने थे, वो 266 गज का एक प्लॉट था जो इन्होंने अमीरों को, करोड़पतियों को वो सारे प्लॉट दे दिए, घर बैठ कर के बांट दिए। कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं रखा, ना कोई अखबार में, कोई न्यूज़पेपर में कोई दिया, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया गया, किसी को बताया नहीं। कानो कान चुपचाप बैठ कर के, और जो ये 2 लाख रुपए गज की जो ज़मीन है वो 8,000 रुपये गज में हड़प ली। तो इस तरह से बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ। इसके लिए हमने CBI इंक्वायरी की मांग की है। और खनन घोटाला तो पुराना है, यहाँ सारे में अवैध खनन का चल रहा है पहले से ही जो पूरा सरकारी संरक्षण में चल रहा है, सारे बीजेपी के नेताओं के जरिए चल रहा है। उसको बार बार कितने कह चुके हैं। और सारे प्रदेश में ही खनन घोटाला, ये सारे प्रदेश में, इसमें तो कई तो DSP तक का मर्डर कर दिया है इसमें। तो ये पूरा जो है, ये सरकार नक से लेकर के सर तक पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या वजह कि रेड जोन में अवैध खनन हो रहा है? कर नहीं सकते रेड जोन में, लेकिन कर रहे हैं कि ये तानाशाही, गुंडागर्दी और ये भ्रष्टाचार। अच्छा, जाते जाते नगर निगम को तो बता दो, कितनी सीटें जीतने आप लोग पूरे हरियाणा में? नगर निगम में बढ़िया, आप देखोगे रिजल्ट बहुत बढ़िया, शानदार आएंगे। कैंडिडेट तो आपका साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का टिकट भी छोड़ रहे हैं। कोई कैंडिडेट साथ नहीं छोड़ रहा। अब जब ये सरकार डरा के MP और MLN को तोड़ सकती है, तो एक आधा कैंडिडेट को बिठा सकती है। घोटाले का पर्दाफाश किया है, क्या मामला रहा? करोड़ों नहीं, सैकड़ों, 300 करोड़ कम से कम 300 करोड़ का घोटाला भाजपा के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सारे कायदे कानून को धत्ता बताकर, जो भी गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी उन पर पानी फेरते हुए अमीरों को 266 गज के प्लॉट, 171 प्लॉट अलॉट कर दिए। 100 से ज़्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी। तो ये जो प्लॉट जहाँ पर बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है, जहाँ पर सर्कल रेट भी 46,000 रुपये गज है, वहाँ 8100 रुपये गज में रजिस्ट्री कर दी गई। एक मिली भगत करके, और एक ही परिवार के 5-5 प्लॉट। जो क्या एक जो कैंडिडेट 21 नंबर वार्ड से वीरेंद्र बढ़ाना चुनाव लड़ रहा है, उसके दोनों बेटा, दोनों बहू और खुद के एक घर में 5 प्लॉट, और जो अपनी इलेक्शन का जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए वो लिख रहा है। 11 करोड़ रुपए की संपत्ति वो उन्होंने बताई अपनी एफिडेविट के तहत। और उस व्यक्ति को वो के गरीब में 1,80,000 रुपये से कम आमदनी वाले के लिए स्कीम थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत। और ये EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए थी, लेकिन ये अमीरों के लिए बना दी। एक अधिकारी, छोटा मोटा नहीं, SC लेवल का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्मार्ट सिटी विकास मोहन दहिया, जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होगी, मैं समझता हूँ, और ज़्यादा ही होगी, उसके नाम प्लॉट दिया गया। क्या वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ गया क्या? तो इस तरह से बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी हमने CBI इंक्वायरी के लिए मांग की है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आगे का इसमें कार्रवाई करेंगे। उदयवान जी, जो 200 करोड़ का घोटाला था, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद मुद्दा कमर में आया था, तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा? नगर निगम का जो चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम से संबंधित था। ये 200 करोड़ का भी होगा, ये 300 करोड़ वाला भी होगा। और जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो मूर्ख बनाया गया, जो लोगों से झूठ बोला गया, वो भी सारे मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। वे किस तरह से ये BPL कार्डों को कम करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गरीबों को जो पक्के मकान बनने थे, जो प्लॉट दिए जाने थे, उन सब पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया। इन्होंने 1,80,000 प्लॉट हरियाणा में दिए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना को, उस स्कीम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया।
तो इससे ये लगता है कि ये बिल्कुल दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और नगर निगम में जिस तरह से हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है और इसके लिए लोग अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ और हमारा मेयर भी और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में जीत कर सर, अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं। सब आपको भी पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ अब आम नहीं है, या तो आम की जगह गुठलियाँ हैं, इसलिए गुठलियों पर कोई नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ने के कैंडिडेट ने तो खुद ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये थे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान। उन्होंने आरोप लगाए हैं, घोटाले के आरोप लगाए हैं और आपने सुन भी लिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।